हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न टुगेदर। माय नेम इज अमन खान। आज हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर 1.4 तक कंप्लीट कर दिया है। 1.5 में अब हम क्या करेंगे, जो हमने रैशनल नंबर्स जो हमने देखे थे उनके ऑपरेशंस के बारे में हम बात करेंगे। ऑपरेशंस मतलब जो हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीजें जो हमने देखी थी, ठीक है, जो अभी तक हमने करे हैं वो उन्हीं को अब हम यहाँ पे रैशनल नंबर्स के फॉर्म में जो है उन पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें रूट में भी जो वैल्यूज है हमको देखने को मिलेंगी, जो इरेशनल नंबर्स है वो भी हमको देखने को मिलेंगे, रैशनल्स भी देखने को मिलेंगे। हम सब पे अब ऑपरेशंस लगाएंगे। जैसे हमें पहला अगर यहाँ पे एग्जांपल में देखूं, ठीक है, तो जो यहाँ पे हमको दिया हुआ है, ऐड करना है हमको 2√2 प्लस 5√3 को। ठीक है, तो जो हमें जो नंबर दिए सबसे पहले तो हम उसको लिख लेते हैं। जो कि हमें दिया है 2√2 प्लस 5√3। ठीक है, इसको मैं एक ब्रैकेट में ले रहा हूँ। इनका हमें एडिशन करना है किससे, √2 माइनस 3√3 से। तो हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी हम एडिशन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स का ही एडिशन हो सकता है। लाइक टर्म से मेरा मतलब क्या है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो तो नंबर्स तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन इफ अगर आप देखो तो ये नंबर नहीं रहा, इसके साथ एक और एक रूट वाली वैल्यू जो है वो जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, √2 लिखा है, यहाँ पे √3 लिखा है, यहाँ पे भी √2 लिखा है और यहाँ पे √3 लिखा है। हम सिर्फ और सिर्फ √2 वाले नंबर को √2 वाले नंबर के साथ ही हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। √3 वाले नंबर को हम √3 वाले नंबर के साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये चीज सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर ही वैलिड है, ध्यान रखना। मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं और डिवीजन भी हम कर सकते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ जो सेम रूट्स हैं, जो सेम रूट्स हैं, जैसे √2 और √2 अगर यहाँ पे देखो दोनों साइड पे सेम है, √3 और √3 दोनों साइड पे सेम है, सिर्फ हम इन्हीं को ऐड कर सकते हैं सेम तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन्हीं का एडिशन लेंगे। तो अगर हम पहले, तो मैं इन सबको साथ में लिखूँ, जो सेम रूट वाले नंबर है उनको हम साथ में लिख लेते हैं उनके साइंस के साथ। ठीक है, तो 2√2 लिखा है तो 2√2 लिख लिया। इस √2 के पहले कौन सा साइन है, प्लस साइन, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं +√2। ठीक है, उसके बाद ये जो बाकी बच रहे हैं उनको लिखते हैं। यहाँ पे बच रहा है मेरे पास 5√3। ठीक, और यहाँ पे दिख रहा है मेरे को माइनस का 3√3। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कौन कौन सी चीजें साथ में ऐड करेंगी, ये दोनों चीजें जो है वो साथ में ऐड करने वाली हैं। ठीक है, और ये दोनों चीजें जो है वो साथ में ऐड करने वाली हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो जो यहाँ पे हमारा 2√2 और ये जो √2, इस √2 के पहले कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखा होगा, यहाँ पे 1 लिखा हुआ होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे 1 लिखा होगा ना। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, इन दोनों को ऐड करते हो तो ये किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इन दोनों को देखो तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अगर किसी को इस चीज में कंफ्यूजन हो तो वो भी मैं दूर कर देता हूँ। ध्यान रखो कि माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस माइनस होता है हमेशा प्लस। प्लस प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस। माइनस प्लस क्या होता है, हमेशा माइनस। और प्लस माइनस भी हमारा क्या होता है, माइनस। सॉरी, प्लस प्लस हमारा क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, जो भी हमारे दो सिमिलर साइंस होते हैं, अगर हम उनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमेशा क्या आता है, प्लस। और जो हमारे अपोजिट साइंस होते हैं उनका रिजल्टेंट हमेशा हमारा क्या निकल के आता है, माइनस। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो प्लस और माइनस, ठीक है, दो अपोजिट साइंस है तो इसका रिजल्टेंट भी क्या होगा, इसका रिजल्टेंट भी माइनस होगा। अब माइनस करें अगर 5 में से 3 तो मेरे पास आता है 2। ठीक है, और √3 मेरा एज इट इज चलेगा। अब इसमें से ये देखो, जब भी दो चीज ऐसी नंबर्स के बीच में आप ऑपरेशन लगाते हो कि भाई माइनस हुआ है, तो आपको ये देखना है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो आप 5√3 और 3√3 के अंदर देखो तो 5√3 जो है वो ग्रेटर नंबर है। तो उसके पहले जो लेफ्ट साइड पे जो साइन लगा है वही उसके रिजल्टेंट के साथ भी आएगा। तो 2√3 जो हमारा रिजल्टेंट है उसके साथ भी हम क्या लगा देंगे, प्लस साइन यहाँ पे लगा देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल यहाँ पे हमें दिया हुआ है 8√15 और 2√3। इन दोनों को हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका चलो हम डिवीजन ले लेते हैं। तो पहला जो मेरे को लिखा है दैट इज 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने अभी बताया था कि जो लाइक टर्म्स मतलब जो सिमिलर रूट्स हैं उनको ही हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम इनका नॉर्मली भी कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे कि √3 जो है उसको तो हम सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, लेकिन जो हमारे पास ये जो दिख रहा है √15, इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। तो √15 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखने की ट्राई करूँ तो मैं इसका क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। जब भी रूट से हमें कुछ नंबर्स को बाहर निकालना होता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ध्यान रखना। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना क्या होता है, 15 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। तो 3 5 15 और 5 1 5। तो यहाँ पे किसी भी टाइप का पेयर हमको मिला नहीं, किसी भी टाइप का पेयर जो है हमको नहीं मिला है। तो लेकिन मैं जो हमको √15 दिया हुआ है उसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो 8 तो एज इट इज रहा, मैं इसको लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई बाय √5।
लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, क्योंकि जब मैं 3 into 5 करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं 3 into 5 तो वो बराबर किसके होगा, √15 के होगा। तो भाई ये 3 into 5 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ √3 into √5, एक ही तो बात हुई। ठीक है, ये बात तो सेम हुई। इसके डिनोमिनेटर में मेरा 2 into √3 तो चल ही रहा था, उसको एज इट इज चलने देते हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि ये जो मेरा √3 दिख रहा है वो √3 इस √3 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ठीक है, और ये 2 जो है वो 8 को कैंसिल करेगा, तो 2 1 2 एंड 2 4 8। तो जो मेरे पास रिमेनिंग वैल्यूज बच रहे हैं मैं उनको लिख देता हूँ, जो कि मेरे पास क्या क्या बच रहा है, 4 बच रहा है और √5। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद सीधा हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.5 पे। जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, एक बार और क्विक रिवीजन दे देता हूँ। इफ अगर जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। हमने रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स के बारे में पूरी चीजें हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइजेस के अंदर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो जिन वो नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, और क्यू दैट जो कि हमारा डिनोमिनेटर है वो कभी भी हमारे जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इररेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं बेसिकली किसी दो रियल नंबर्स का। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और जो रैशनल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ऐसे नंबर्स को। ठीक है, जिनका हम एक्सपेंशन नहीं निकाल सकते। जैसे हमको, अगर मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल लेता हूँ कि भाई इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो इररेशनल जैसे कि √2 हो गया। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं √5 हो गया। ठीक है, ऐसे नंबर तो हमारे क्या होते हैं, इररेशनल होते हैं। अब जैसे हमें ये दिया हुआ है कि यहाँ पे हमको क्लासिफाई करना है कि कौन सा नंबर रैशनल होगा और कौन सा नंबर जो है हमारा इररेशनल होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो जो हम पहली चीज जो हमको लिखी हुई है दैट इज 2 माइनस √5। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखो तो 2 हमारा क्या है, 2 हमारा एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा क्या है, ये तो एक रैशनल नंबर है। और √5 मेरा क्या है, √5 मेरा एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि एक रैशनल नंबर में से एक इररेशनल नंबर को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक रूल आपको बता दे रहा हूँ कुछ बेसिक, जो कि होते हैं हमारे, कि रैशनल में से जब भी हम किसी इररेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो हमेशा क्या निकल के आएगा, वो हमेशा इररेशनल ही निकल के आने वाला है। ध्यान रखना इस बात को, जब भी हम किसी रैशनल में से इररेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा वो भी हमारा क्या होगा, इररेशनल। तो अगर हम सिर्फ इसका क्लासिफिकेशन लें कि ये नंबर रैशनल होगा या इररेशनल होगा, तो भाई ये नंबर मेरा क्या होने वाला है, ये नंबर मेरा इररेशनल होने वाला है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो 3 प्लस √23 माइनस √23, हमको एक नंबर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ तो ये किस तरीके से हो जाएगा, हमको लिखा हुआ है 3 प्लस √23 माइनस √23। तो होगा क्या, ये √23 और √23 जो है वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, वो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो भाई √23 और √23 आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 बच रहा है। ठीक है, 3 मेरा क्या दिख रहा है यहाँ पे, 3 एक टाइप का रियल नंबर है और एक टाइप का रैशनल नंबर है। भाई 3 तो मेरा 3 मतलब 3/1, तो ये तो बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया मेरा रैशनल नंबर। ठीक है ना, तो 3 प्लस √23 माइनस √23 मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा रैशनल नंबर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ही इसका आंसर यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। ये √7 से √7 बेसिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाने वाला है। तो इसका जो रिजल्टेंट मेरे पास बचेगा दैट इज 2/7। तो 2/7 रैशनल होता है, इररेशनल होता है। अभी जस्ट मैंने बताया कि ऐसे नंबर जिनको आप p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सको और q दैट इज डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल ना हो। तो यहाँ पे अगर आप देखो q क्या है, 7, तो जीरो के इक्वल तो नहीं है ना, तो ये मेरा तीसरा वाला भी क्या हो जाएगा, तीसरा वाला भी मेरा क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। उसके बाद थर्ड वाला अगर आप देखते हो तो p बाई क्यू के फॉर्म में तो दिया हुआ है। ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है, जो कि हमारा कितना लिखा हुआ है, 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1/√2 हमको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब 1/√2 तो दिया, p बाई क्यू के फॉर्म में है, q जो है डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर आप देखो तो इसका न्यूमरेटर जो है वो मेरा क्या है, रैशनल। ठीक है, और जो इसका डिनोमिनेटर जो हमको दिया हुआ है, डिनोमिनेटर जो दिया है दैट इज इररेशनल। ठीक है, यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे अभी मैंने एक ये लॉ बताया था कि रैशनल में से इररेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आने वाला है इररेशनल। ठीक है, इसी तरीके से जब भी मैं किसी रैशनल नंबर को डिवाइड करूंगा किसी
इर्रेशनल नंबर से, तो इसका रिजल्टेंट भी क्या आने वाला है, इसका रिजल्टेंट भी इर्रेशनल आने वाला है। ध्यान रखना, किसी भी रैशनल नंबर का अगर मैं डिवीजन लेता हूँ किसी इर्रेशनल नंबर से, तो उसका जो रिजल्टेंट आने वाला है वो मेरा क्या आने वाला है, इर्रेशनल ही आने वाला है। तो जो 1/√2 जो हो गया, ये भी मेरा क्या हो गया, ये भी मेरा इर्रेशनल हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमको दिया हुआ है 2 पाई। ठीक है, पाई का अगर आप एक्सपेंशन करते हो तो वो 3.14 एंड उसकी वैल्यूज आगे तक चलती चली जाती हैं। बेसिकली जो पाई होता है, पाई कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, इस टाइप का ये एक नंबर होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो वैसे ही हमारे इर्रेशनल होते हैं। इर्रेशनल की तो डेफिनेशन ही यही है। तो ये जो 2 पाई हो जाएगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, इस कंडीशन की वजह से ये भी मेरा एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो एक एक करके हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन लेते हुए चलते हैं। पहला जो सिंप्लीफिकेशन हमको करना है, दैट इज 3 + √3 मल्टीप्लाई बाय 2 + √2। ठीक है, पहला सिंप्लीफिकेशन मुझे इसका करना है, क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट पार्ट है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, ध्यान रखो। सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो मुझे मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो ये जो 3 दिख रहा है, 3 का मल्टीप्लीकेशन मुझे करना पड़ जाएगा 2 से, और इसी 3 का मल्टीप्लीकेशन मुझे कर जाना पड़ जाएगा √2 से। ठीक है, और फिर उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर जितनी चीजें, सबका मल्टीप्लीकेशन होगा एक एक करके। √3 का मल्टीप्लीकेशन होगा 2 से, और √3 का मल्टीप्लीकेशन होगा √2 से। ठीक है, तो यहाँ पे चलो हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 + √2 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 2 + √2। ध्यान रखो, पहले मैंने क्या करा, इस 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 2 + √2 पूरे से। ठीक है, पूरे से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, और इस √3 को भी मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 + √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसको वापस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इस 3 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा 2 से, और 3 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा √2 से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं करूँ तो 3 2 से कितना होता है, 6, प्लस 3 इंटू √2 करा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3√2, प्लस उसके बाद इस √3 का भी मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा इस 2 से, तो ये हो जाएगा मेरा 2√3, प्लस अब अगर यहाँ पे मैं इसका मल्टीप्लीकेशन करूँ इन दोनों का, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब √15 जब मैंने लिखा था, तो √15 को हमने क्या लिखा हुआ था, √15 को हमने लिखा था 3 इंटू 5 रूट में, और इसको हम ऐसे भी लिख दिए थे कि √3 इंटू √5। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ चीज इसी फॉर्म में लिखा हुआ है ना, √3 इंटू √2। तो हम इसको एक कॉमन रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो कॉमन रूट मतलब एक ही रूट के अंदर 6 + 3√2 एज इट इज चलने दो, प्लस 2√3 एज इट इज चलने दो, बिकॉज हम इन दोनों का एडिशन नहीं कर सकते क्योंकि ये सिमिलर रूट्स नहीं है। ठीक है, और ये तो रूट के फॉर्म में दिया ही नहीं है, तो उसका भी एडिशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू 2। तो मेरा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो किस तरीके से हो जाएगा, 6 + 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। यही मेरा फाइनल आंसर है इस पहले वाले पार्ट का। सेकेंड पार्ट जो दिया हुआ है वो हमें क्या दिया हुआ है, इसका सेकेंड पार्ट में हमें लिखा है 3 + √3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस √3। अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा नोट करो, ठीक है, थोड़ा सा अगर आप नोट करो, जिन्होंने प्रीवियस क्लास 8 के अंदर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, तो ये एक क्वेश्चन जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटी के फॉर्म में दिया हुआ है, जो कि क्या है मेरी a + b एंड a - b। जब भी कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हो, कहीं पे भी कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हो, a + b a - b, मतलब दोनों वैल्यू सेम हो और सिर्फ उसे बीच का जो साइन है वो डिफरेंट हो, दोनों पूरे के पूरे मल्टीप्लीकेशन में हो, a + b a - b। तो यहाँ पे देखो 3 + √3 3 - √3। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a² - b²। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a² - b²। तो यहाँ पे हम यही करेंगे। तो a का वैल्यू अगर कंपेरिजन में देखें तो a = क्या हो रहा है 3, और b = क्या हो रहा है √3। तो इस फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं, ये वाले के अंदर a² - b² के अंदर। तो a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है सिर्फ और सिर्फ 3। ध्यान रखो, किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर जो कि रूट में हो, उसका जब भी हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर से रूट हमेशा हट जाता है, सिर्फ और सिर्फ हम उस नंबर को वहां पे लिख सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे √3 का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर से वो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा 9 - 3।
ठीक है, जो कि होता है मेरा किसके बराबर, 6 के बराबर। ठीक, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो जो तीसरा वाला जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमको क्या दिया हुआ है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आपको याद हो फिर से यहाँ पे भी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन लेते हो तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √5, और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √2। तो इसके अंदर हम सारी वैल्यूज रख देते हैं। ये जो आइडेंटिटी हमारी बनी है इसके अंदर हम सारी वैल्यूज पुटअप करें तो a का स्क्वायर करना है, दैट मीन्स √5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो √5 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a का वैल्यू क्या है, √5, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया √5। b मेरा कितना दिया हुआ है, √2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया √2 प्लस b का स्क्वायर, दैट मीन्स √2 का स्क्वायर। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया था कि स्क्वायर से रूट हमेशा हट जाता है, तो √5 का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बचेगा 5 प्लस, अब यहाँ पे जैसे हमने पिछली बार पे लिखा था √3 इंटू √2 कर रहा था, √3 इंटू √5 कर रहा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, √5 इंटू √2, तो ये हो जाएगा 2√10। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं करूँ तो √2 का वापस से स्क्वायर करा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा 2। तो यहाँ पे जो लाइक टर्म्स हमको दिख रही है, लाइक टर्म्स मतलब कि जो सिंपल नॉन रूट टर्म्स है, एक तो मेरा 5 और मेरा 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मेरे ऐड हो जाएंगे। तो 5 और 2 को इस अगर मैं ऐड कर दूं तो वो कितना हो जाता है, 7। ठीक है, और ये 2√10 एज इट इज चलता रहेगा, यही मेरा आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखो तो वो भी मुझे क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही दिया हुआ है। ठीक है, जो आइडेंटिटी उसके अंदर लगी थी वही आइडेंटिटी मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया है √5 माइनस √2 एंड √5 प्लस √2। आइडेंटिटी क्या थी, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आइडेंटिटी जो हमने वहां पे यूज करी थी दैट इज a माइनस बी एंड a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही आइडेंटिटी लगाएंगे। अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन लोगे तो a का वैल्यू जो हमको दिया है दैट इज √5 एंड जो b का वैल्यू दिया है जो कि हमारा क्या है, √2, तो वही वैल्यूज आप लगा दो। तो a स्क्वायर दैट मीन्स √5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब कि √2 का स्क्वायर, वही होगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा मेरा। तो यहाँ पे √5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा, 5, और √2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 2 3। अब स्क्वायर से रूट क्यों हट जाता है उसका भी मैं यहाँ पे रीजन आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है √5 लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल √5 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो रूट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, रूट का मतलब क्या होता है। ठीक है, रूट का मतलब होता है हमेशा 1/2, ध्यान रखो। तो अब ये 5 जो है वो रूट में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 की पावर हो गई है 1/2, और ये होल स्क्वायर तो चल ही रहा था। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 इंटू 2 जब करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ सिर्फ 5 ही तो बचेगा। इसी वजह से स्क्वायर से रूट डायरेक्टली हम हटा देते हैं, इतना लंबा प्रोसेस करके नहीं दिखाते। ठीक है, जिनको कंफ्यूजन अगर हो रही हो कि रूट से स्क्वायर क्यों कैंसिल हो जा रहा है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो तो थ्योरी क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें लिख रहा है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करा जाता है रूट वाले नंबर्स का हम पहले ही देख चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 के अंदर। तो बिल्कुल उसी तरीके से सिमिलैरिटी से आप उसको भी प्लॉट कर सकते हो। मैं डायरेक्टली जो मेन क्वेश्चन है 1.5 सॉरी 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि रैशनलाइजेशन है, हम सीधा उसी पे आएंगे। ठीक है, अब रैशनलाइजेशन होता क्या है, यहाँ पे हमसे बोला है रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। जनरली जब भी हमारे डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यूज निकल के आ जाती हैं तो हमें उनको सॉल्व करने के लिए रैशनलाइजेशन का ही यूज करना पड़ता है। तो रैशनलाइजेशन में बेसिकली करना क्या पड़ता है, ठीक है, वैसे तो आप सबको पता ही होगा, प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी रैशनलाइजेशन हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो 1/√7 जो मेरा क्वेश्चन हमको यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका जब मुझे रैशनलाइजेशन करना है तो कुछ नहीं करना, जो भी आपका डिनोमिनेटर हो उसी से आपको मल्टीप्लाई और उसी से ही आपको डिवाइड कर देना है। बात समझ रहे हो, जो भी आपका डिनोमिनेटर लिखा हुआ है उसी को आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख के मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है, बिकॉज जब आप √7 से √7 कैंसिल करोगे तो वापस जो आपका क्वेश्चन है वही का वही बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, सिर्फ हम ये जो क्या नाम से √7 से ही उसका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो √7 से अगर मैं उसका मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर आप न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू √7 दैट इज √7।
ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, √7 इंटू √7, मतलब कि √7 का स्क्वायर हो रहा है ये एक तरीके से, है ना, 2 बार मल्टीप्लाई हो तो √7 का स्क्वायर ही हो रहा है। तो जो मेरा फाइनल आंसर हो गया वो क्या हो गया, √7/7। तो 1/√7 को हम कुछ इस तरीके से भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे क्या बोला हुआ है, ठीक है, उसमें हमें जो दिया है वो दिया है दैट इज 1/√7 माइनस √6। ठीक है, अब हमको इसका रेशनलाइजेशन करना है। तो अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन करता हूँ, ध्यान रखना इसका रेशनलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, वही नंबर लिखना है, लेकिन जो इनका साइन है, जो इनका ऑपरेशनल साइन है वो हमेशा बदल जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे कितना दिया था, √7 माइनस √6 दिया था ना। तो जब आप रेशनलाइजेशन करते हो तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। अगर प्लस होता तो माइनस, बिकॉज इधर इधर ध्यान रखना जो क्वेश्चन में जो साइन दिया है माइनस का दिया था, तो रेशनलाइजेशन में वो क्या हो जाएगा, वो हमेशा अपोजिट साइन हो जाएगा। तो न्यूमरेटर का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, ठीक है, तो न्यूमरेटर का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1 इंटू √7 प्लस √6 एज इट इज वैसे ही रहेगा, √7 प्लस √6। और अगर आप डिनोमिनेटर में देखो तो डिनोमिनेटर में आपको एक आइडेंटिटी नजर आएगी। ठीक है, कैसी आइडेंटिटी नजर आएगी भाई, ये अगर आप देखो तो ये a माइनस बी का फॉर्म है, और इफ अगर आप इसको देखो तो ये a प्लस बी का फॉर्म है। तो a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होता है, हमें मालूम है, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था a² माइनस बी स्क्वायर के बारे में, बराबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a² माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो न्यूमरेटर तो सॉल्व हो नहीं सकता, बिकॉज डिफरेंट रूट्स हैं, नॉन सिमिलर रूट्स हैं, और दोनों के बीच में ऑपरेशन एडिशन का है। तो नॉन सिमिलर रूट्स के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता, सिमिलर रूट्स के बीच में ही होता है, हमको मालूम है। तो ये √7 प्लस √6 एज इट इज रह जाएगा। डिनोमिनेटर जो है स्क्वायर से रूट वापस कैंसिल, तो भाई ये क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 7। ठीक है, इधर पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा 6। तो 7 माइनस 6 क्या होता है, 1। तो जो मेरा फाइनल आंसर आता है दैट इज √7 प्लस √6। ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसका थर्ड वाला पार्ट भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में हमको दिया है 1/√5 प्लस √2। इसका भी रेशनलाइजेशन हम करेंगे, तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो फिर से वही चीज हमको करनी है सिमिलरली। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बीच का साइन जो है वो हम बदल देंगे। तो √5 माइनस √2, यहाँ पे भी एज इट इज आ जाएगा √5 माइनस √2। ठीक है, फिर से आप वही चीज मॉनिटर करोगे जो अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में करी थी, कि 1 इंटू √5 माइनस √2, तो एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर में तो कोई चेंज नहीं आएगा। इफ अगर कुछ चीज लिखी होती 1 की जगह तो मल्टीप्लाई करते, ठीक है, लेकिन जब नहीं लिखी है तो 1 से मल्टीप्लिकेशन तो एज इट इज वही आने वाला है। ठीक है, ये फिर से उस फॉर्म में आ गया a प्लस बी a माइनस बी के। तो भाई ये जो हमको दिया हुआ है पहला वाला डिनोमिनेटर दैट इज a प्लस बी, और जो दूसरा वाला आपको दिया है दैट इज a माइनस बी। तो ये दोनों किसके बराबर होते हैं, वो बराबर होते हैं a² माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही चीज करेंगे, a² माइनस बी स्क्वायर की ही आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे। तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो भाई ये किस तरीके से हो जाएगा, √5 माइनस √2 तो एज इट इज रहा, अपॉन में अगर देखूं तो √5 का स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 5, और √2 का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा 2। तो यहाँ पे जो मेरे पास फाइनल आंसर बच रहा है वो कितना बच रहा है, √5 माइनस √2, और 5 माइनस 2 होता है 3। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। √5 माइनस √2 को हम सॉल्व नहीं कर सकते, नॉन सिमिलर रूट्स है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन इन दोनों के बीच में लग रहा है, ध्यान रखना, इसलिए हम उन दोनों को माइनस नहीं कर सकते। तो हमें आंसर हमारा यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद इसका जो पार्ट 4 है वो भी कुछ इसी तरीके से होगा, तो थोड़ा सिंपल है, उसमें ज्यादा कुछ हमें करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो उसको भी ट्राई कर लेते हैं। 1/√7 माइनस 2। ठीक है, तो इसका भी रेशनलाइजेशन करोगे तो √7 प्लस 2 करना पड़ जाएगा, अपॉन में √7 प्लस 2। ठीक है, तो अगर आप फिर से इसका मल्टीप्लीकेशन करते हो तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो दैट इज √7 प्लस 2, अपॉन में मैं डायरेक्टली लिखूंगा। ठीक है, अब मैं वैसे नहीं लिखने वाला कि आइडेंटिटी कौन सी लगने वाली है, आपको भी पता है कि a² माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी जो है यहाँ पे लगने वाली है। तो जो क्वेश्चन हो जाएगा, जो मेरा डिनोमिनेटर हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, √7 प्लस 2 तो एज इट इज रहा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हो गया, √7 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा 7, और 2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ 4। 7 माइनस 4 कितना होता है, 3। तो यहाँ पे बच गया √7 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।